Dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about microorganism, friend and foe. इससे पहले वाले वीडियोस में यूजफुल माइक्रो के बारे में स्टडी कर चुके हैं। आज हार्मफुल माइक्रो के बारे में स्टडी करेंगे। हार्मफुल माइक्रो किस प्रकार से ये हार्मफुल जो है माइक्रो चैप्टर 2 माइक्रो फ्रेंड एंड फो। तो हार्मफुल माइक्रो किस प्रकार से ये माइक्रो बहुत सी डिसीज़ प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सी जो है डिसीज़ प्रोड्यूस करते हैं। किस प्रकार से डिसीज़ प्रोड्यूस करते हैं और ये हमारे शरीर में एंट्री कैसे करते हैं ये भी जानेंगे कि शरीर में किस प्रकार से एंट्रीज़ करते हैं। और ये माइक्रो अंडरस्टैंड हार्मफुल माइक्रो अंडरस्टैंड सूक्ष्म जीव किस प्रकार से हानि पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो हानिकारक सूक्ष्म जीव, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। माइक्रो अंडरस्टैंड माइक्रो आर हार्मफुल इन मेनी वेज। सम ऑफ द माइक्रो काज डिसीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इस प्रकार से सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं में, पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, तो जो रोग उत्पन्न करते हैं सच डिसीज काजिंग। तो इस प्रकार से जो डिसीज उत्पन्न करने वाले डिसीज काजिंग माइक्रो आर कॉल्ड पैथोजेंस। माइक्रो आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो जो सूक्ष्म जीव रोगजनक, इनको रोगजनक कहते हैं, जो हानि पहुंचाते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, रोगजनक कहते हैं पैथोजेंस। इसमें जो है सम माइक्रो स्पॉइल फूड। कुछ माइक्रो फूड को स्पॉइल करते हैं, प्रदूषित कर देते हैं, खराब कर देते हैं। फूड, क्लॉथिंग एंड लेदर, कपड़ों खराब करते हैं, लेदर को खराब करते हैं। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़। तो इनकी एक्टिविटीज़ के बारे में हम जो है जानेंगे, किस प्रकार से ये जो है हानिकारक है, इनकी गतिविधियाँ क्या हैं, एक्टिविटीज़ गतिविधियाँ क्या हैं, किस प्रकार से ये जो है हार्मफुल है। डिसीज़ काजिंग माइक्रो इन ह्यूमन्स में किस प्रकार से डिसीज़ काजिंग है ये। तो मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव। पैथोजेंस एंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक एंड द फूड वी ईट। तो पैथोजेंस जो है ये सूक्ष्म जीव पेयजल, भोजन द्वारा, सांस द्वारा शरीर में एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं। दे कैन आल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरीड थ्रू एन एनिमल। तो ये डायरेक्ट भी शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। कैरीड थ्रू एन एनिमल्स माइक्रोबियल डिसीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, इस क्वेश्चन को जो है अंडरलाइन भी कर सकते हैं कि व्हाट आर कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज क्या है? ये संचरणीय है, संक्रामक रोग होते हैं, संचरणीय रोग हैं। तो सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक इन्फेक्टेड व्यक्ति
संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब बॉडीली कॉन्टैक्ट द्वारा जो फैलते हैं, तो ऐसे रोग जो है ये संचरणीय रोग कहलाते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज। अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिसीज इंक्लूड कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। तो इस प्रकार के रोगों के उदाहरण हैं जैसे कि हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। तो हैजा जो है, हैजा जैसे कि ये जल द्वारा, भोजन द्वारा फैल जाता है। एक इन्फेक्टेड पर्सन के पास में दूसरे जो हेल्दी पर्सन रहते हैं वो भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो ये एक संक्रामक रोग है, कम्युनिकेबल डिसीज है। सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग, ये सभी खाज खुजली वगैरह ये सभी जो है संचरणीय रोग हैं। चिकन पॉक्स और ये जो कोरोना कोविड-19 ये भी संक्रामक रोग है, संचरणीय रोग है, एक दूसरे को फैल रहा है। तो व्हाट आर कम्युनिकेबल डिसीज, इसकी डेफिनेशन अंडरलाइन करेंगे। व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज फाइन ड्रॉपलेट्स मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस आर स्प्रेड इन द एयर। बहुत सारे वायरसेस, जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोग कारक वायरस, विषाणु भी वायु में आ जाते हैं। ये वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, एंट्री करते हैं। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ द हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीथिंग। नेक्स्ट है, देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। तो ये कम्युनिकेबल डिसीज जो हैं, जो कि एयर, वाटर, कॉन्टैक्ट इसके द्वारा फैलती हैं, तो इनको कैसे रोक सकते हैं, ये क्वेश्चन है इस बूझो का। नेक्स्ट है, वी शुड कीप ए हैंड करचीफ ऑन द नोज। पहली बता रही है हमको जो हैंड करचीफ रखना चाहिए, मतलब एक रूमाल रखना चाहिए, हैंकी, ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। जब हम छींकते हैं तो माउथ और नोज को ढक कर रखें। इट इज़ बेटर टू कीप ए डिस्टेंस फॉर इन्फेक्टेड पर्सन। ये बेटर है कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाए रखी जाए, डिस्टेंसिंग। तो ये जो है बॉडीली डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, दूरी बनाए रखें। नेक्स्ट है, देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर ऑफ डिसीज। व्हाट इज कैरियर या व्हाट आर कैरियर्स, इसको भी देखें यहाँ पर। जो इंसेक्ट या एनिमल्स जो किसी डिसीज कारक पैथोजेंस को फैलाते हैं, माइक्रो उसको ले जाते हैं, कैरियर है, तो वो क्या है, कैरियर। उनको जो कैरियर कहा जाता है। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक हैं, कैरियर। जैसे पब्लिक कैरियर होता है, ट्रक सामान ले जाता है, ऐसे ये जो है पैथोजेंस को ले जाते हैं, माइक्रोब्स को ले जाते हैं। तो ये जो है कैरियर हैं, रोग वाहक हैं, इसका कार्य करते हैं ये। इसमें हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर। इस प्रकार का एक हाउस फ्लाई जो है वो कैरियर है। इसका एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि हाउस फ्लाई जो है जगह जगह, द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज, गार्बेज पर बैठ जाती है। एंड एनिमल एक्सक्रीटा। तो हाउस फ्लाई जो है ये कूड़े करकट जंतु अपशिष्ट पर बैठती है, और जब बैठेगी तो ये जो पैथोजेंस हैं उसके शरीर से चिपक जाते हैं। पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडीज। When these flies sit on the uncovered food, they may transfer the pathogens। और जब ये अनकवर्ड फूड पर बैठती हैं तो ये जितने पैथोजेंस हैं उनको ट्रांसफ़र कर देती फूड पर। इसलिए ठेले वगैरह पर जो खुली चीज़ें रखी रहती हैं और उन पर मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं, ऐसे फूड जो को नहीं खाना चाहिए।
क्योंकि ये रोग वाहक हैं। हुएवर के ईट्स, जो भी इनको खाता है, हुएवर ईट्स द कॉन्टामिनेटेड फूड इज लाइकली टू गेट सिक। तो इस प्रकार का भोजन जो खाएगा तो क्या होगा, बीमार पड़ने की संभावना है। प्रदूषित है, संदूषित भोजन है। सो इट इज एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। इसलिए कहा जाता है, सलाह दी जाती है कि फूड को हमेशा कवर करके ही रखें, ढक करके ही रखें, मुझे ढक कर रखना चाहिए। एवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड, और जो फूड अनकवर्ड हैं उनको खाने से बचना चाहिए, एवॉइड करना चाहिए। Another example of carrier is the female Anopheles mosquito. Female Anopheles mosquito. It is the carrier of malaria. अभी फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, अब फीमेल एनाफ्लीज मेल एनाफ्लीज मॉस्किटो क्यों नहीं? क्योंकि फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है, ये ब्लड सकिंग करता है। ब्लड सकिंग, इसके अंदर जो ओवम होते हैं, एग्स होते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए ये ब्लड सकिंग करता है। इसलिए फीमेल एनाफ्लीज जो है मलेरिया का कैरियर है। विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। पैरासाइट ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम बाइवैक्स प्रोटोजोन से। फीमेल एडीज मॉस्किटो एक्ट्स एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। इसी प्रकार से जो फीमेल एडीज मॉस्किटो है, ये भी एडीज मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है, ये कैरियर है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। अब हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं, समझे? मच्छरों से कैसे बचाव कर सकते हैं, डेंगू से कैसे बचाव कर सकते हैं, इसके बारे में थिंक करें। ये जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, ये जो स्ट्रक्चर है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, इट इज द कैरियर ऑफ मलेरिया डिसीज प्लाज्मोडियम बाइवैक्स का। नेक्स्ट है बूझो, लो पहली। वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। क्यों कहा जाता है? तो जो सलाह दी जाती है, टीचर बताते हैं कि ऐसा न करें कि अपने आसपास पानी एकत्रित न होने दें। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मॉस्किटो हैं ये अपना रिप्रोडक्शन वाटर में ही करते हैं और इनकी संख्या बढ़ती है, इसलिए अड़ोस पड़ोस में पानी एकत्रित नहीं होना चाहिए। ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर। सभी मॉस्किटो जल में ही उत्पन्न होते हैं, ब्रीड करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं। हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट एट्सेट्रा। इसलिए पानी जो है रुका रहना नहीं चाहिए। जैसे कूलर में भरा रहता है, उसको बदलते रहे दूसरे तीसरे दिन। डेंगू मॉस्किटो जो है वो स्वच्छ पानी में ही अपना एग्स लेइंग करता है। तो कूलर, टायरों एवं फूलदानी इत्यादि में कहीं भी पॉट वगैरह जोन में जल को एकत्रित न होने दें। बाई कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। तो सराउंडिंग्स है, अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं, उनकी ब्रीडिंग को जो है रोक सकते हैं। ट्राई टू मेक ए लिस्ट ऑफ मॉस्किटो मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। अब ऐसे कुछ मेजर्स हैं, मतलब उपाय हैं कि सूची बनाओ, प्रयास करो, पूछिए, जिसे अपनाकर मलेरिया को फैलने से रोका जा सकता है। कहीं पानी कलेक्ट न हो, अड़ोस पड़ोस में या गड्ढों वगैरह में वाटर कलेक्ट है तो वहाँ पर मिट्टी का तेल वगैरह उस पर डाल दें। और मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी का यूज करें। मॉस्किटो नेट जो है इस मच्छरदानी का जो है यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सम कॉमन ह्यूमन डिसीजेज। कुछ कॉमन ह्यूमन डिसीज हैं जिनको किस प्रकार से ये जो है फैलती हैं, कौन कौन सी कॉमन डिसीज़ है, जैसे कि टीबी वगैरह है या और है। तो इनको जो है इस प्रकार से हम देख सकते हैं। बहुत सी कॉमन डिसीज़ देखिए, इसमें
ट्यूबरकुलोसिस। अंडरस्टैंड? ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस जो है ये क्षय रोग होता है, टीबी कहते हैं इसको। ये कॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर, वायु के द्वारा फैलता है। प्रिवेंटिव मेजर्स, कुछ इसके उपाय हैं, बचाव के क्या क्या उपाय करेंगे, समझिए। कुछ जनरल उपाय हैं, जैसे कि कीप द पेशेंट इन ए कंप्लीट आइसोलेशन, आइसोलेशन में रखें, उसको अलग रखें। आइसोलेशन मीन्स सेपरेट रखना। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सूटेबल एज। तो इसमें ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स एंड पोलियो, इनको जो है, अब जैसे पॉजिटिव ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया एयर द्वारा फैलता है। ये मीजल्स, ये भी वायरस, मीजल्स जो है ये खसरा होता है, इसमें कुछ दाने वगैरह पड़ने लगते हैं, तो ये मीजल्स हैं, खसरा। ये भी वायरस है इसका, पॉजिटिव माइक्रोऑर्गेनिज्म। और ट्रांसमिशन एयर द्वारा, ये इसकी जनरल जो है प्रिकॉशंस हैं, मेजर्स हैं, उपाय हैं ये। चिकन पॉक्स भी वायरस द्वारा, तो ये डिसीज़ काज्ड बाय वायरस, डिसीज़ काज्ड बाय बैक्टीरिया, इनसे हम लर्न कर सकते हैं, एयर एंड कॉन्टैक्ट। और पोलियो जो है ये वायरस द्वारा है, ये भी एयर एंड वाटर, और ये जनरल इसकी वो सूटेबल्स है। नेक्स्ट है कॉलेरा, ओके। कॉलेरा, इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर, फूड। टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, ये नेक्स्ट इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड ट्रांसमिशन बाय वाटर। प्रिवेंटिव मेजर्स जनरल, मेंटेन पर्सनल हाइजीन and good sanitary habits, consume properly cooked food and boiled drinking water, vaccination. Next, hepatitis B, it is caused by virus and mode of transmission water. Preventive measures, drink boiled drinking water and vaccination. तो इसमें जो व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, भली भांत पके भोजन, उबला पेयजल और टीकाकरण, इसलिए ज़रूरी है वैक्सीनेशन। नेक्स्ट डिसीज मलेरिया, इट इज़ कॉजिटिव इट इज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन मॉस्किटोज। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव मेजर्स जनरल, use mosquito net and repellents, spray insecticides and control breeding of mosquitoes by not allowing water to collect in the surroundings। तो इसमें जो है मच्छरदानियों का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग, कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन रिप्रोडक्शन को रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्रित न हो दें, जल को जो है किसी भी स्थान पर एकत्रित न होने दें। तो इस प्रकार से ये डिसीज़ हैं, इनको हम जो है देख सकते हैं और इनका जो है मेजर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है सम ऑफ द कॉमन डिसीज, सम ऑफ द कॉमन डिसीज, समझ में आ गया ये माय डियर स्टूडेंट्स। तो ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी, मलेरिया, इसमें छाटेंगे कौन कौन से कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड सम डिसीज कॉज्ड बाय वायरस, सिलेक्ट करेंगे। सम ऑफ द कॉमन डिसीज अफेक्टिंग ह्यूमन्स, their mode of transmission and few general methods of prevention are shown table 2.1। तो 2.1 टेबल इसमें देखिए, इसमें जो कुछ उपाय भी दिए गए हैं, सामान्य रोग हैं उनके फैलने तथा रोकने के कुछ उपाय दिए गए हैं, इनको देखेंगे अच्छी तरह से। नेक्स्ट है डिसीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में देखिए जिस प्रकार से ह्यूमन्स में होते हैं
एनिमल्स में भी ये फैलते हैं। एनिमल्स आर आल्सो अलाइव। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिसीज इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स बट आल्सो इन अदर एनिमल्स। कुछ अदर एनिमल्स में भी, अब जैसे इसमें ये फिगर दिया हुआ है, फिगर रॉबर्ट कोच 1876 डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रेसिस विच काज एंथ्रेक्स डिसीज। एंथ्रेक्स डिसीज है जो कि एनिमल्स में हो जाती है, उसको ये फैलाते हैं। तो रॉबर्ट कोच ने इसकी जो है डिस्कवर की थी बैक्टीरियम की। तो इन अदर एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल्स एंथ्रेक्स, क्या है एंथ्रेक्स, इसमें जिसमें कि जानवरों खुर वगैरह पक जाते हैं और माउथ से हर समय लार वगैरह निकलती रहती है, तो ये एंथ्रेक्स है। इज ए डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज कॉज्ड बाई बैक्टीरियम फॉर फुट एंड माउथ डिसीज ऑफ कैटल इज काज्ड बाई ए वायरस। तो ये वायरस द्वारा जो है, जो बैसिलस है एंथ्रेसिस है, उसके द्वारा ये फैलती है, मवेशियों में फैलती है। एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला एक भयानक रोग, डेंजरस है, जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मोह का रोग वायरस द्वारा होता है, ये जो है वायरस द्वारा फैलता है। नेक्स्ट डिसीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। अब देखिए प्लांट्स में कौन कौन सी डिसीज होती हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म काजेज डिसीज इन प्लांट्स लाइक wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others. The disease reduce the yield of crops. इसमें टेबल आगे दी हुई है 2.2 for the some such plant disease they can be controlled by the use of certain chemicals which kill the microbes. तो इस प्रकार से अनेक सूक्ष्म जीव गेहूँ, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक हैं। रोग के कारण जो फसल की उपज प्रोडक्शन में कमी आ जाती है। ये तालिका में कुछ दिया हुआ है, देखेंगे उसको। कुछ प्लांट हैं, रोग दर्शाए गए हैं, प्लांट डिसीज। कुछ रसायनों द्वारा जो है उनका प्रयोग करके सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये एक डिसीज़ है। देखें इसमें प्लांट्स डिसीज़ किस किस के द्वारा ये फैलती हैं और कौन कौन से बैक्टीरिया वगैरह हैं। ये पेज 25 पर 25 पेज है, उस पर देखेंगे। इसमें देखिए तालिका, ये सम कॉमन प्लांट डिसीज, सम कॉमन प्लांट डिसीज देखिए कौन कौन सी है। सम कॉमन प्लांट डिसीज caused by the microorganism. Plant disease, citrus canker. Microorganism bacteria, it is caused by bacteria. Mode of transmission air. ये तो फिगर दिया हुआ है किस प्रकार से जो प्लांट इससे इफेक्टेड होते हैं। रस्ट ऑफ व्हीट, ये जो गेहूं की रस्ट है, इसमें सिट्रस में नींबू के कैंकर हो जाता है, नींबू में रोग हो जाता है। तो ये रस्ट ऑफ व्हीट फंजाई, फंगस होता है, कवक जिसे कहते हैं। एयर एंड सीड्स, ये जो है वायु एवं बीज, इससे वायु बीज के द्वारा फैलता है, बीज में भी हो जाता है। फिगर दिया हुआ है रस्ट किस प्रकार से, इसमें गेहूं की वाल वगैरह होती है, उसमें गेहूं का प्रोडक्शन जो है कम हो जाता है। नेक्स्ट है येलो वेन मॉइस्चर ऑफ द भिंडी, ओकरा, भिंडी की पीत हो जाता है। भिंडी जो है उसका एक डिसीज है, येलो पीले रंग का हो जाता है मीन्स उसमें। इट इज़ कॉज्ड बाई वायरस एंड इसको फैलता किस प्रकार से, स्प्रेड होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इंसेक्ट, ये फिगर दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो है। नेक्स्ट है यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब। तो इनको जो है कुछ माइक्रोब्स हैं, उनको हम जो है इसके द्वारा किल करते हैं और आसानी से जो है फिर इस डिसीज़ को रोक सकते हैं। तो इस प्रकार से आज मैंने जाना कि किस प्रकार से
हार्मफुल बैक्टीरिया ये नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ये फूड प्रिजर्वेशन, फूड पॉइजनिंग वगैरह एंड फूड प्रिजर्वेशन ये बताया जाएगा। और ये वीडियो जो है पूरा देखा करें, अंडरस्टैंड करें अच्छी तरह से। एंड यदि माय डियर स्टूडेंट्स, टू गेट रिसेंट वीडियोज़ ऑफ साइंस प्लीज़ सब्सक्राइब। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब करें, जिससे कि तुम्हें जो भी वीडियोज़ अपलोड हो यहाँ पर और तुरंत तुम्हें प्राप्त हो जाए। तो सब्सक्राइब once and like, share. Best of luck.